गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छात्रों, पिछली कक्षा में आपको बताया जा चुका है कि बल क्या है। बल धकेलने अथवा खींचने की वह प्रक्रिया है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है अथवा परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। आज हम बल के प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बल के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। बल को देखा नहीं जा सकता है, बल्कि बल को उसके प्रभाव से महसूस किया जा सकता है। बल वस्तुओं पर कई प्रकार से अपना प्रभाव डालता है। तो आज हम बारी बारी से देखेंगे कि बल किस तरह से वस्तुओं पर अपना प्रभाव डालता है। तो सबसे पहला प्रभाव है बल वस्तु को गति, वस्तुओं को गति अवस्था में लाना। बल वस्तुओं को गति अवस्था में लाता है। आपने देखा होगा कि फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल को स्थिर अवस्था में रखा जाता है और जब उस पर कोई खिलाड़ी प्रहार या किक करता है, फुटबॉल पर किक मारता है, तो वह फुटबॉल गति की अवस्था में आ जाता है। फुटबॉल विराम की अवस्था में था, स्थिर था, और जब उस पर बल लगाया गया तो वह स्थिर अवस्था से गति की अवस्था में बदल गया। तो ये बल का प्रभाव है जो वस्तुओं को गति की अवस्था में ला देता है। दूसरा है बल वस्तुओं को विराम अवस्था में लाता है। कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो बल उसे विराम की अवस्था में ला देता है। जब क्रिकेट के मैदान में छात्रों, आपने देखा होगा कि जब बल्लेबाज अपने बल्ले से गेंद को मारता है और कोई खिलाड़ी उसको कैच कर लेता है, तो वह बॉल जो गति की अवस्था में था वह विराम की अवस्था में आ जाता है। जो कैच करता है खिलाड़ी, वह उसकी गति की अवस्था को विराम की अवस्था में ला देता है। तो इसमें खिलाड़ी बॉल की गति की विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो ये बल का दूसरा प्रभाव हो गया कि बल
किसी वस्तु को गति की अवस्था से विराम की अवस्था में ला देता है। अब तीसरा है बल वस्तु की गति में परिवर्तन लाता है, अर्थात वस्तु को तेज या धीमा करता है। वस्तुओं की गति को तेज या धीमा करता है। बल का ये तीसरा प्रभाव। जब कोई साइकिल, आपका कोई मित्र साइकिल को एक समान गति से चला रहा हो और आप उसको पीछे से धक्का देते हैं, तो आप देखते हैं कि साइकिल की गति में वृद्धि हो जाती है, अर्थात साइकिल की गति और बढ़ जाती है। और यदि साइकिल को हम पीछे की ओर खींचते हैं तो उसकी गति कम हो जाती है, धीमा हो जाती है। तो बल वस्तुओं की गति को या तो तेज कर देता है या धीमा कर देता है। ये बल का तीसरा प्रभाव है। अब बल के चौथे प्रभाव को देखते हैं कि बल गति की दिशा में भी परिवर्तन कर देता है। वस्तुओं की गति की दिशा में परिवर्तन। किस तरह से बल वस्तुओं की गति की दिशा में परिवर्तन लाता है, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि क्रिकेट मैच में बल्लेबाज को गतिशील गेंद पर प्रहार करते हुए आपने बल की गति की दिशा में परिवर्तन को देखा होगा। बॉल पर ज्यों ही बल्लेबाज प्रहार करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। या कैरम बोर्ड खेलते समय आपने स्ट्राइकर के किनारे से पर जब किक करते हैं तो वह भी दिशा में परिवर्तन, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन कर देता है। अब है पांचवा, वस्तुओं की आकृति में परिवर्तन। वस्तुओं की आकृति में परिवर्तन। बल किसी वस्तु के आकार में भी परिवर्तन कर देता है। एक रबर बैंड लीजिए और उस पर बल लगाकर तानिए, आप देखते हैं रबर बैंड की लंबाई बढ़ जाती है। तो रबर बैंड के आकार में परिवर्तन हुआ, लंबाई में बढ़ गया। इसी तरह से रोटी बनाते समय आपने देखा होगा कि आटे की लोई को जब बेलन से दबाव दिया जाता है तो वह रोटी के आकार में बदल जाता है। आटे की लोई को चकले पर जब बेलन से दबाते हैं तो वह फैलकर रोटी का आकार ले लेता है। तो यह दो समान बलों के विपरीत दिशा में
लगने के कारण होता है। तो ये बल के 5 प्रभाव हुए। पहला हुआ कि बल वस्तुओं को गति अवस्था में ला देता है। दूसरा हुआ बल वस्तु को गति की अवस्था से विराम की अवस्था में लाता है। तीसरा हुआ बल वस्तुओं की गति की दिशा में परिवर्तन कर देता है। चौथा हुआ बल वस्तु की गति को तेज या धीमा कर देता है। और पांचवा हुआ बल वस्तु के आकार में परिवर्तन ला देता है। तो ये बल के प्रभाव हैं। अब हम अगली कक्षा में बल के विभिन्न प्रकारों के विषय में जानेंगे। आज आप इन्हीं का स्वाध्याय करेंगे। धन्यवाद।